रीमा काम से थकी हारी आई और आते ही सोफे पर गिर पड़ी। आज काम की वजह से बहुत थकावट हो गई। उसकी बेटी प्रिया ने पानी पिलाया। रीमा एक आत्मनिर्भर औरत है। रीमा के 3 बच्चे हैं, रिया, प्रिया और विक्रम। रिया की शादी हो गई है। प्रिया इंजीनियरिंग कर रही है और जो सबसे छोटा विक्रम 10वीं कक्षा में पढ़ रहा है। रीमा की जिंदगी भी काफ़ी उतार चढ़ाव भरी रही है। शादी को 23 साल हो गए लेकिन सब कल जैसा लगता है। रीमा जब आनंद के साथ ब्याही आई थी तो बड़े अरमान थे उसके, जैसे कि हर औरत के होते हैं। रीमा की मौसी तब उसकी माँ के पास रिश्ता लेकर आई और बस पीछे ही पड़ गई कि किसी तरह इनकी शादी हो जाए। आनंद का अच्छा कामकाज था। मौसी ने फैमिली के भी खूब कसीदे पड़े तो माँ भी इनकार ना कर सकी। आनंद फाइनली दोनों की सगाई हो गई। कुछ दिन बाद शादी थी और एक दिन हाईवे पर आनंद का एक भयंकर एक्सीडेंट हो गया। टांग की हड्डी टूट गई और सर पर भी चोट आई थी। सब बड़े परेशान हुए। कुछ दिन में शादी है, पता नहीं भगवान को क्या मंजूर है। लेकिन आनंद की जान बच गई और वो ठीक हो गया। आज रीमा को लगता है कि काश इसे उसी समय कुछ हो जाता तो मेरी सारी जिंदगी बर्बाद ना होती। शादी के बाद कुछ समय तो सब ठीक रहा लेकिन धीरे धीरे वो अपने असली रंग में आने लगा। रीमा भी कहाँ ज़्यादा ध्यान दे पाती। वो तो उनकी पड़ोस में रहने वाली दुर्गा ने उसे बताया कि उसका चक्कर 35 साल की पदचलन औरत के साथ है। पता चलने पर भी रीमा ने उससे कुछ नहीं कहा और ये सोचकर चुप रही कि धीरे धीरे अपने आप पीछे हट जाएगा। कुछ वक्त बीता और बच्चे हो गए। रीमा गृहस्थी में व्यस्त थी और आनंद अपनी अय्याशी में। एक दिन रीमा किसी काम से बाजार गई थी तो सोचा कि जाते जाते ऑफिस से होती चलो। आनंद का प्रॉपर्टी का बिजनेस था और यहीं गांधीनगर में ऑफिस था। ऑफिस के बाहर अपनी स्कूटी खड़ी की और अंदर गई तो ऑफिस के अंदर का पीछे वाला कैबिन अंदर से बंद था। जब कुछ देर बाद आनंद बाहर आया तो उसके साथ वो औरत भी थी। रीमा ने उस औरत से पूछना चाहा परंतु आनंद ने उल्टा रीमा को ही डांट दिया। घर आने के बाद दोनों में इसी लायक और इसी बात को लेकर खूब झगड़ा हुआ। उस दिन उसने शराब पीकर उसे बहुत बुरा भला कहा और तो और दोनों में हाथापाई की भी नौबत आ गई। दोनों बेटियां ये सब देखकर घबरा गई। रीमा उस समय पेट से थी। अपने आप को मझधार में फंसा हुआ देख महसूस कर रही थी। कुछ दिन बीते। आनंद की ज्यादतियां अब बढ़ती जा रही थी। रोज की मारपीट, गाली गलौज, क्या मैं ऐसे ही सब सहती रहूंगी? मेरी अपनी लाइफ, मेरे अपने वजूद का क्या? ना चाहते हुए अपने भाई को फोन किया और उसे सारी बात बताई। भाई को उसके बारे में सुनकर बड़ा ही दुख हुआ। तुरंत उसे वापस आने के लिए कहा और रीमा दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके घर आ गई, जहीं पर उसके बेटे का जन्म हुआ। बीच में कई बार रिश्तेदारों ने वापस आने के लिए दबाव बनाया पर रीमा ने मन बना लिया था कि वो अब दोबारा उस नर्क में नहीं जाएगी और उसने आनंद से तलाक ले लिया। उसके बाद उसने यहीं पर सिलाई का काम शुरू किया और अलग मकान किराए पर लेकर रहने लगी। हालांकि भाई ने अपने साथ रहने को कहा परंतु वो एक स्वाभिमानी औरत थी और अपने भाई भाभी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। बच्चों के दिल में भी पिता के लिए काफी गुस्सा था क्योंकि उन्होंने अपनी माँ को उनके लिए इतनी जद्दोजहद करते हुए देखा था। एक बार आनंद अपनी बेटी के कॉलेज उससे मिलने पहुंच गया। छुट्टी के समय जब प्रिया बाहर आई तो पिता को देखकर हैरान हो गई। वहां जब उसने अपने आप को सही साबित करने की कोशिश की तो उसकी बेटी ने उसे खूब खरी खोटी सुनाई। उस दिन से वो दोबारा मिलने नहीं गया।
उम्र के इस पड़ाव पर सारा दिन बच्चों की भाग दौड़ में निकल जाता है, लेकिन जब कभी अकेली होती है तो अपने आप को शीशे में निहारती है और सोचती है कि इस जिंदगी में क्या खोया और क्या पाया। भरी जवानी एक एक दिन करके उसके सामने से निकल गई। शायद यही उसकी किस्मत थी, लेकिन इस बात की तसल्ली होती है कि वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और परवरिश दे रही है। दोस्तों, इंसान अपनी पूरी जिंदगी उसे पाने के लिए भागता रहता है जो उसके पास नहीं है, लेकिन जो भगवान ने उसे दिया है उसकी कद्र नहीं करता। यही हाल आनंद का है। अब जब उसे अपने बच्चों की, अपने परिवार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो वही परिवार उसकी अपनी गलतियों के कारण उससे दूर है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये कहानी बेहद पसंद आई होगी। तो फिर कर दो लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। आप सबका शुक्रिया।